रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। दोस्तों, इस वक्त जो है कि हम लोग धर्मपुर क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि यहाँ का इशू ये है कि ये जो पूरा ज़मीन आप देख रहे हैं वो जो है कि मिनी बॉल जी का है और जो है कि पीछे जो है ज़मीन जो है कि एक दूसरा व्यक्ति का है। वहाँ में एक नाली है, नाली जो है कि पहले जो कि नेचुरल बेस में जो है कि वाटर फ्लो होता था बरसात के टाइम में और अपना रास्ता पकड़ के वो चले जाता था। लेकिन वहाँ पर जो उस ज़मीन का जो ओनर है उसने जो डैम बनाया, जिस वजह से वो जो पानी है वो ब्लॉकेज होके इनके क्षेत्र में आता है और पूरा जो फसल है उसे बर्बाद कर देता है। तो इन लोग जो है कि इसका कंप्लेन लेके बहुत जगह गए, एसी ऑफिस गए और भी सरकारी दफ्तरों में गए हैं और वहाँ में कंप्लेन उन्होंने बताया। अभी तक इसका जो है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला गया है। तो इनका जो इशू है इन्हीं से पूछ लेते हैं। मैडम, आपका पहले नाम बता दीजिए। मिनी बॉल जी। ये जो पूरा एरिया क्या आपका है? जी। पूरा जो प्रॉब्लम है वो पूरा डिटेल में बताइए, क्या है एक्चुअली? यहाँ में ना मेरा घर, मेरा पड़ोसी जो उनका बगीचा में एक नाला है, वो नाला नेचुरल नाला है और वो नाला उसको सीधा उनका बगीचा से ही जाता था। पूरा इसका ज़मीन का एकदम लास्ट से लेके एकदम फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा ये ज़मीन ऊपर से उसका बगीचा से ही नाला जाता था। तो अभी क्या किया, वो नाला को डैम बना दिया, नाला का बीच बीच में चेक डैम बनाया, वो भी नाली से भी हाइट करके बना दिया। बना के वो नाली का पानी को रोक, थोड़ा पानी जाने का रास्ता थोड़ा रखा है और बाकी जितना पानी सब मेरा ज़मीन में आता है। ये पानी आने से मेरा बगीचा में जितना हम सब्जी उब्जी जो गाड़ते हैं, हम किसान हैं, सब्जी उब्जी जो गाड़ता है वो सब ख़राब बना देता है। पानी का वजह से सब चले जाता और मेरा घर का अंदर भी ये पानी सब घुस जाता। घर में तो मेरा सास ससुर सब बुढ़ा है, चल फिर नहीं सकता। तो इसका वजह से हम 2019 से ये कंप्लेंट पंचायत में किया था। वहाँ से पंचायत में किया, फिर पंचायत से तहसीलदार का पास गया, वहाँ से हम एसी का पास गया, एसी से डीसी का पास तक गया। अभी तक इसका कोई सलूशन नहीं निकाला। तो उन लोग क्या बोले, आपको क्या बोले इसके बारे में कि जब आप कंप्लेन किए थे तो उन्होंने कुछ तो बोला है कि इसका क्या सोल्यूशन या क्या उन लोग कार्रवाई करे, कुछ बोले ऐसे? बोला ठीक है, देखता हम लोग क्या करना है करके। तो उनको भी बुलाया था, मेरे को भी बुलाया था एसी ऑफिस में, लेकिन उसका कुछ सलूशन इस लोग नहीं बताया। बोलता ठीक है, पहले एक बार बोला ठीक है हम देखता, हम इसको क्या करना है करके देखता। एसी मैडम जो मैडम थी पहले उनका पास हम गई थी, तो वो बोला ठीक है हम डीसी का पास पेपर भेज के फिर क्या आता उस वहाँ से क्यों क्या रिपोर्ट आता फिर हम बताएगा। उसका बाद में डीसी ऑफिस से पेपर आया था, तो मैडम बोला 2 सलूशन बताया है। एक आप लोग साइड में अगर दीवार बनाना नहीं होने से चेक डैम को तोड़ना करके, तो तोड़ने बोला तो तोड़ना है करके बोला। तो उनसे तहसीलदार जी को थोड़ा प्रॉब्लम है। तहसीलदार जी हमसे बोला नहीं वो तोड़ नहीं सकता, उनका बगीचा खराब हो जाएगा। उनका बगीचा में बड़ा बड़ा सुपारी पेड़ है और सुपारी पेड़ को कुछ नुकसान नहीं होएगा, लेकिन मेरा घर कच्चा है, कच्चा घर का अंदर पानी घुस जाता, मेरा को रोड तक निकलने ही नहीं सकता, पूरा घर डूब जाता। तो हम तहसीलदार जी से भी ये बात बोला, मैडम से भी बोला मैडम एक काम कीजिए। मैडम बोलता नहीं मट्टी डाल देगा। तो पटवारी जी बोला नहीं मैडम मट्टी डालने से ये रुकेगा नहीं, वो तोड़ देगा। जितना फोर्स में पानी आता है हम खुद देखा है। तो और एक चीज़ पूछना चाहता है, जो ये आपका चेक डैम बनाया गया है, तो हमें जहाँ तक जानकारी है कि अगर बाई चांस कोई व्यक्ति अपना क्षेत्र में अगर घर भी बनाता है तो उसे परमिशन लेना पड़ता है और इंजीनियरिंग जो वे है उसका तरीब बनाना पड़ता है। तो ये जो है कि नेचुरल नाली दिख भी रहा है, नेचुरल नाली है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पानी का बहाव है तो दूसरे क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ता है। तो हम ये जानना पूछे तो डैम बनाने से पहले इसका क्या है कि प्रशासनिक परमिशन लिया गया था और उसका इंजीनियरिंग का विंग का अनुसार बनाया गया था जिससे बाकी लोगों का नुकसान ना हो करके, ऐसा कुछ आपका जानकारी है? नहीं, वो उनसे मैडम ने पूछी थी, एसी मैडम पूछी थी आप किसी का परमिशन लिया कि नहीं करके, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई परमिशन कुछ नहीं लिया है, हम अपना तरफ से ही बनाया करके, अपना तरफ से बनाया करके।
ठीक है, देख सकते हैं चारों तरफ जो फसल है उनका लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो जो एग्रीकल्चर का जो है, तो एक पानी के बहाव से कितना फसल बर्बाद होता होगा। तो मनोज जी जी आप जो है कि आपने फेस किया है, तो उसमें जो है कि किस तरह का समस्या आपको उत्पन्न हुई थी, क्योंकि आपका तो हम देखा है बहुत बड़ा जमीन है और जो है कि फसल बहुत अच्छी तरह से हुआ भी है। हम जो टाइम ज़मीन लिया उस टाइम हमको नहीं पता इस तरह पानी आता करके, तो हम ज़मीन लेने के बाद ये भाभी बोला इस तरह से पानी आता नुकसान होता, इसलिए हम वहाँ से एक मेरी 2 मीटर हाइट करके एक मेरी भी बना दिया। वो मेरी तोड़ के भी पानी आके मेरे को नुकसान कर दिया। मेरा तालाब बनाया और तालाब तोड़ के तालाब का अंदर पानी आ गया। इस तरह नुकसान होता है। दर्शकों, यहाँ सवाल एक ही है कि अब जाहिर से बात है कि हाँ, ये सही बात है कि जो ज़मीन का जो ओनर रहता है उनका अधिकार ज़मीन पर रहता है, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ प्रशासनिक नियम भी रहते हैं, जैसे कि अगर घर बना तो कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके लिए उसका परमिशन लेना पड़ता है और इंजीनियरिंग तरीके से बनाया जाता है। तो पहला सवाल यहाँ में है, क्या उन्होंने क्या है कि सारा परमिशन लिए थे? अगर बाई चांस परमिशन नहीं लिए थे, तो अगर बाई चांस उनके बनाए हुए डैम से किसी दूसरे व्यक्ति का प्रॉपर्टी अगर बर्बाद होता है, उनको असुलियत होता है और उनको प्रॉब्लम होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह, एबी लाइन मीडिया से।